आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ग्रहों के राजा सूर्य माने जाते हैं, जिनका राशि परिवर्तन 14 अप्रैल 2026 को होने वाला है। इसका क्या परिणाम वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में मिलेगा, इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं। तो देखिए, 14 अप्रैल 2026 को सूर्यदेव देवगुरु की राशि जल तत्व से प्रभावित राशि मीन राशि को छोड़कर मंगल देव से प्रभावित राशि मेष राशि में प्रवेश करने वाली हैं। मेष राशि को सूर्यदेव अपनी उच्च राशि मानते हैं, तो उच्चस्थ अवस्था में आने वाले 15 मई 2026 तक सूर्यदेव का गोचर होने वाला है। इस एक महीने की समयावधि में किन मामलों में वृषभ राशि वाले जातकों को नवीन परिवर्तन, बड़े बदलाव आपको मिलने वाले हैं और कहां पर आपको संभल कर चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है। सूर्यदेव की उच्चस्थ अवस्था क्या नया बदलाव आपके जीवन में इस समयावधि में आपको देने वाली है, इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी वृष राशि वाले जातकों को देने वाले हैं। तो वृषभ राशि वाले जातकों, ये जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं ये आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। अब देखिए, 15 फरवरी से ही चूंकि आपकी राशि में सूर्यदेव आपके 4th हाउस के स्वामी यानी आपके सुख भाव के स्वामी सूर्य बनते हैं। अब देखिए, 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च के बीच में सूर्यदेव यहाँ पर थे राहुदेव के साथ ग्रहण योग में, और 15 मार्च से लगातार शनिदेव के साथ सूर्यदेव की मौजूदगी बनी हुई थी। सूर्य अग्नि तत्वी ग्रह माने जाते हैं और जल तत्वी राशि में मौजूद होकर यहाँ पर भी आपको बेहतर परिणाम नहीं दे पा रहे थे। तो अतः वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में बहुत सारे लोगों के लिए सूर्यदेव की नकारात्मकता लगातार आपको मिल रही थी। तो परिवार को लेकर लगातार संकट की अवस्था जीवन में बनी रही। उसके अलावा इनकम को लेकर वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ा। कर्म भाव में सूर्यदेव की मौजूदगी ग्रहण योग के प्रभाव में रही, तो कर्म क्षेत्र के मामले में आप मेहनत ज़्यादा करने के बावजूद भी परिणाम कम या ना के बराबर प्राप्त किए, या आपके अंदर क्षमता होने के बावजूद भी बेहतर प्रदर्शन करने में वृषभ राशि वाले जातकों को कठिनाइयाँ काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। अब यही सूर्यदेव एक बार लंबे समय के बाद शनि और राहु दोनों से मुक्त होने वाले हैं और 14 अप्रैल को अपनी उच्च राशि में जाने वाले हैं। तो साल 2026 में ये एक महीना ऐसा रहने वाला है जिसमें सूर्यदेव की प्रभावशाली अवस्था, बलवान अवस्था किन मामलों में आपके जीवन में आपको सर्वस्व सफलता देने वाली है, ये जानकारी हम आपको देने वाली हैं। तो दोस्तों, बताई गई जो जानकारी है आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है। अब देखिए, 14 अप्रैल 2026 को चतुर्थ भाव के स्वामी होकर सूर्य आपके द्वादश भाव में जाने वाले हैं और यहाँ पर ये उच्च के होने वाले हैं। कुंडली के 12वें घर से हॉस्पिटलाइज खर्चों के बारे में, बाईं नेत्र, शैया सुख के बारे में, विदेश के बारे में, शरीर के रोगों के बारे में विचार करते हैं। अब देखिए, सामान्यतः कुंडली के 12वें घर में सूर्यदेव को अशुभ परिणाम देने के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ पर सूर्यदेव की उच्चस्थ अवस्था होने की वजह से आपके जीवन में कई मामलों में आपको, कई क्षेत्रों में आपको नवीन परिवर्तन और बड़े बदलाव अब आपको मिलने वाला है। सबसे पहले ऐसे विद्यार्थी जो घर से दूर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं या ऐसे विद्यार्थी जो विदेशों में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, उन विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए ये समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है। सूर्यदेव की प्रभावशाली अवस्था शिक्षा के मामले में आपको लाभ देने वाली है। अगर आप वर्तमान में विदेश जाना चाहते हैं, विदेश से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, या जो जातक विदेश के लिए यात्रा का प्लान कर रहे हैं, इन सभी जातकों के लिए सूर्य की प्रभावशाली अवस्था आपको निश्चित तौर पर लाभ है और बड़े परिणाम आपको देने वाली है। 14 अप्रैल को सूर्यदेव आपके चतुर्थेश होकर 12वें घर में उच्चस्थ अवस्था में व्याप्त होंगे। तो देखिए, यदि आप परिवार को लेकर निश्चित डिसिप्लिन लेकर चलते हैं तो परिवार में आपको लंबे समय के बाद
बड़ी राहत भी मिलने वाली है। अगर परिवार को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है तो पारिवारिक परेशानियां और पारिवारिक जिम्मेदारियां एकाएक तो आपके जीवन में समाप्त नहीं होगी, लेकिन उसमें कमी जरूर होने वाली है। यहां पर मौजूद सूर्यदेव सप्तम दृष्टि आपके छठे भाव पर डालने वाले हैं, अतः नौकरी पेशा जातकों के जीवन में यह समय बहुत ही बेहतर रहेगा। वर्तमान में यदि आप सरकारी, राजनीतिक, सामाजिक क्षेत्रों से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं या व्यापार के मामले में यदि आपका जुड़ाव है तो यहाँ पर सूर्य की प्रभावशाली अवस्था आपके जीवन में आपको अनेक सफलता देने वाली है। कुंडली का जो छठा भाव होता है, इससे कर्जा के बारे में भी विचार करते हैं। तो कोई कर्ज की अवस्था जीवन में लंबे समय से बनी हुई है, जिससे यदि आप निपटाना चाहते हैं तो वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में उच्चस्थ अवस्था में सूर्य की मौजूदगी होने की वजह से कर्जों से निपटने में भी आपको आसानी मिलने वाली है। यहां पर सूर्यदेव दृष्टि डालने वाले हैं तो वृषभ राशि के ऐसे जातक जिनका जुड़ाव कोर्ट कचहरी या मुकदमेबाजी जैसे विषयों में है और इसमें यदि आप विजय की संभावना लेकर चल रहे हैं, इन सभी मामलों में वृषभ राशि वाले जातकों को विजय मिल सकती है। शारीरिक व्याधियों से यदि आप डिसिप्लिन रखते हैं, दिनचर्या को व्यवस्थित बनाकर चलते हैं, तो आपको शारीरिक व्याधियों से निकलने में भी आपको आसानी मिलने वाली है। हालांकि यहाँ पर सूर्य विराजित हैं तो अनिद्रा की समस्या ना होने पाए, इस बात का ध्यान आप जरूर रखें तथा खान पान को लेकर भी वृष राशि वाले जातकों को सावधानी रखने की आवश्यकता भी रहने वाली है। यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो वृषभ राशि वाले जातकों को इस एक महीने की समयावधि में मीठा जल सूर्य को अर्पित करना आपको बेहतर परिणाम देने वाला है। उसके अलावा वृषभ राशि वाले जातकों को इस समयावधि में बेजुबान जानवरों में गायों के लिए यदि आप हरे चारे का प्रबंध करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। साल 2026 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर परिस्थितियों का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें, इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।